हिंदी अमृत चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण अर्थालंकार। तो चलिए शुरू करते हैं। दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान के साधारण धर्म में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। पहले कही हुई किसी बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाए, तब दृष्टांत अलंकार होता है। अब देखिए उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परसी कुधातु सुहाई। उक्त चौपाइयों में दो वाक्य हैं। पहले वाक्य का अर्थ है सठ यानी मूर्ख सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, यह उपमेय वाक्य है। दूसरे वाक्य का अर्थ है कि पारस का स्पर्श पाकर कुधातु अर्थात लोहा भी सुंदर हो जाता है। यहाँ सुहाई का अर्थ सुंदर होना है। इन दोनों चौपाइयों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। इन दोनों वाक्यों में साधारण धर्म एक नहीं है। पहली चौपाई में सुधरना साधारण धर्म है, दूसरी चौपाई में सुहाई साधारण धर्म है। इन दोनों की स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे बिंब और प्रतिबिंब की होती है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत और उदाहरण एक जैसे अलंकार हैं। दृष्टांत का अर्थ भी उदाहरण है। दृष्टांत व उदाहरण अलंकार में अंतर। दोनों में अंतर का आधार बस इतना है कि उदाहरण अलंकार में ज्यों जैसे आदि समता सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, दृष्टांत अलंकार में नहीं। अब देखिए दृष्टांत अलंकार के उदाहरण। परि प्रेम नंद लाल के, हम ही न भावत जोग। मधुप राजपद पाय के, भीख न मांगत लोग। सबय सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय। पवन जगावत आग ज्यों, दीप ही देत बुझाए। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रही मन फाटे दूध को, मथै न माखन होय। करत करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। अब देखिए उदाहरण अलंकार। जहाँ कोई साधारण बात कहकर ज्यों जैसे आदि समता सूचक शब्दों द्वारा किसी विशेष बात से समता दिखाई जाए, तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जहाँ एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों मिस आदि से जोड़ दिया जाए, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। यों रहीम जस होत है, उपकारी के संग। बांटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी को रंग। इस दोहे के अनुसार उपकारी के साथ रहने पर यश मिलता है, यह एक सामान्य बात कही गई है। इसके समर्थन में मेहंदी बांटने वाले को उसका रंग लग जाता है, यह विशेष बात रखी गई है। ज्यों शब्द से दोनों में समता दिखाई गई है। एक और उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। नीकी पै फीकी लगे, बिन अवसर की बात। जैसे बरनत युद्ध में, रस श्रृंगार न सुहात। प्रस्तुत पद में अच्छी बात का भी बिना अवसर के फीका लगना की पुष्टि युद्ध में श्रृंगार रस की बात कहकर की गई है, तथा दोनों को जैसे उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया गया है,
अतः उदाहरण अलंकार है। अगला अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक का शाब्दिक अर्थ है आधिक्य। जहाँ पर उपमान की अपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय का उत्कर्ष होता है, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ कारण बताते हुए उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। व्यतिरेक में कारण का होना जरूरी है। इसमें उपमेय को उपमान से बढ़कर बताया जाता है। का सरवरि तेहि देव मयंकु, चांद कलंकी वह निकलंकु। उक्त पंक्तियों में नायिका के मुख की समता चंद्रमा से नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चंद्रमा में तो कलंक है, जबकि वह मुख तो निष्कलंक है। अतः कारण सहित उपमेय की श्रेष्ठता बताने के कारण यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, और यहाँ कारण है कलंक। नम सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी चंद बापुरो रंक। पंक्तियों में उपमान चंद्र की अपेक्षा उपमेय सिय मुख की शोभा का उत्कर्ष पूर्ण वर्णन किया गया है। अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक व प्रतीप अलंकार में अंतर। व्यतिरेक में गुणाधिक्य के कारण उपमेय को उपमान से उत्कृष्ट बताया जाता है। प्रतीप में उपमेय की अपेक्षा उपमान को हीन बताया जाता है। अब देखिए व्यतिरेक अलंकार के उदाहरण। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रवहि सुसंत पुनीता। चकई बिछुरी रैन की, आई मिले पर भांति। जे जन बिछुरै राम सौ, ते दिन मिले न राति। अब अगला अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ है विपरीत या उल्टा। जहाँ जग प्रसिद्ध क्रम को उल्टा कर दिया जाता है, अर्थात जहाँ उपमान को उपमेय बना दिया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ उपमेय के समक्ष उपमान का तिरस्कार किया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। प्रसिद्धोक्ति चंद्र सा मुख के स्थान पर मुख सा चंद्र कहने पर प्रतीप अलंकार होगा। इसके अंतर्गत बड़े को छोटा और छोटे को बड़ा बताया जाता है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का विपरीत होता है। इसमें उपमान को लज्जित, पराजित या हीन बताया जाता है एवं उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है। अब देखिए इसके उदाहरण। उसी तपस्वी से लंबे थे, देवदार दो चार खड़े। मुख आलोकित जग करे, कहो चंद्र के ही काम। नेत्र के समान कमल है, जिनके यश प्रताप के आगे। शशि मलिन रवि शीतल लागे। अगला अलंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानवेतर प्राणियों व पदार्थों पर मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अमानव अर्थात पशु पक्षी व निर्जीव पदार्थ, अमानव पर मानवीय गुणों का आरोप मानवीकरण कहलाता है। मानवीकरण वस्तुतः जड़ पदार्थों पर चेतन का आरोप है। उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। फूल हंसे कलियां सकुचाई। उक्त काव्य पंक्ति में मानवीय क्रियाएं हंसना व सकुचाना का व्यवहार वनस्पतियों, फूल व कलियों पर किया गया है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। यह अलंकार पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रेरित है।
मानवीकरण अलंकार के उदाहरण बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। है वसुंधरा बिखेर देती, मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको, सदा सवेरा होने पर। सागर के उर पर नाच नाच, करती हैं लहरें मधुर गान। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के,